ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ब्रिक्स ना ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ना ही वो कोई क्षेत्रीय संगठन है, याद रखना। ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है, ठीक है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था 2009 से पहले तक। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तब से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स देशों में विश्व की 45% जनसंख्या निवास करती है। ब्रिक्स के पास विश्व की अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा है। अब ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना, सदस्य देशों में शिक्षा, संस्कृति, उनका आदान प्रदान करना और सदस्य देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, ये ब्रिक्स का उद्देश्य है। साथ ही साथ कोई भी जो क्षेत्रीय संगठन है, या मैंने बताया ना, उनमें 4 लाइनें कॉमन होती है। अगर आपसे उद्देश्य पूछ लिया जाए, कोई भी पूछ दिया जाए XYZ कोई सा भी, तो आपको 4 पॉइंट कॉमन लिखनी है। बस उसमें क्या करना, जैसे यूरोपियन यूनियन है तो यूरोप के देशों का, आसियान है तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के देशों का, सार्क है तो सार्क के देशों का। ये लाइन जोड़नी है, ठीक है, ये जोड़ के, या सदस्य देशों का, और कोई नहीं जोड़नी है। ये सब में डाल सकते हो आप। पहला पॉइंट आप क्या डालोगे? आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना। दूसरा पॉइंट, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है तनाव को बातचीत से सुलझाना, तनाव को बातचीत से सुलझाना। आपसी देशों में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सूचना का आदान प्रदान करना, ये आप सब में डालोगे। और क्षेत्रीय शांति बनाए रखना। सार्क ये दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है और सबसे कम सफल क्षेत्रीय संगठन है। सबसे कम सफल है ये आज तक, जिसका भारत भी सदस्य है, दुर्भाग्य से, ठीक है। अब सार्क के बारे में हम जानते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो कंसेप्ट है ना सार्क का, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का है। जो ये बनना चाहिए सार्क, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का कंसेप्ट था ये। इसकी पहली मीटिंग जो है वो ढाका में नहीं हुई है। हेडक्वार्टर ज़रूर ढाका है, लेकिन पहली मीटिंग बांग्लादेश में हुई है, याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू में, ठीक है। पहली मीटिंग ढाका में हुई है, लेकिन मुख्यालय काठमांडू है, नेपाल। सदस्य देश कितने हैं इसके? 8। पहले सार्क के सदस्य देश 7 थे। 2007 से प्रभावी रूप से अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बन गया। तब इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 8। इसकी एक ट्रिक है MBBS पेन। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये सार्क की ट्रिक है। विश्व की जनसंख्या का 17% हिस्सा सार्क के देशों में निवास करता है। सार्क सहयोग किन किन मामलों में करते हैं? कृषि, विज्ञान, जलवायु, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार को सपोर्ट करने के लिए 1 जनवरी 2006 से साफ्टा को लागू किया गया था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। याद रखना, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, किसी के भी लास्ट में FTA लग जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मुक्त व्यापार समझौता, ये होगा। सार्क की सीमाएं क्या है? सार्क की सबसे बड़ी सीमा ये है कि इसकी नियमित बैठकें नहीं होती, सबसे बड़ी सीमा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पड़ोसी देशों में विवाद। पड़ोसी देशों में विवाद। सार्क के हर देश में, हर पड़ोसी देश में कोई ना कोई विवाद जरूर रहा है। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत का विवाद किसके साथ नहीं है? भारत का विवाद पाकिस्तान के साथ भी रहा है, बांग्लादेश के साथ भी रहा है, श्रीलंका के साथ भी रहा है। लेकिन श्रीलंका के साथ इतना गहरा विवाद नहीं था, लेकिन विवाद रहा है हर देश का। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का भी विवाद बहुत पुराना है। तो इन देशों में एक तो पड़ोसी देशों में विवाद ज़्यादा है। आतंकवाद,
इन देशों में सीमा पार आतंकवाद की गतिविधियाँ ज़्यादा होती रहती है। आप आए दिन देखो पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवादी हमला किया गया। और जो सार्क का जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। तो कई देशों का ये मानना है कि भारत हमारे ऊपर दादागिरी चलाएगा, तो जिसके कारण इसमें सहयोग की कमी हो जाती है और इसने इतना विकास नहीं किया जितना करना चाहिए किसी क्षेत्रीय संगठन को। तो ये सारी की सारी किसकी सीमाएं हैं? सार्क की। अब एक मिनट ना सार्क के सारे देशों का ना एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो बस। सार्क में हम बात करते हैं मालदीव की। मालदीव 1968 से पहले तक सल्तनत था, 1967 तक क्या था? सल्तनत। बाद में वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया गया। 2005 के आसपास वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई। भूटान में आज भी राजतंत्र है, ठीक है। और भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश है, सबसे शांत देश है। भूटान के भारत के साथ भी संबंध अच्छे हैं, मालदीव के भी भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। कोई भी विवाद का मुद्दा इन दोनों देशों के बीच में गहराया नहीं है। तो भूटान है, इन देशों के बीच में भी संबंध अच्छे हैं भारत के। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों में समानताएं हैं। दोनों में सैनिक शासन और लोकतंत्र दोनों ही रहे हैं। क्लियर? इन देशों में सैन्य का शासन भी रहा है और लोकतंत्र भी रहा है। और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, अफ़गानिस्तान भी मुस्लिम देश है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये समानता है दोनों देशों के बीच में। श्रीलंका और भारत के बीच में भी समानता है। दोनों के बीच में शुरुआत से ही लेकर लोकतंत्र कायम रहा है, लेकिन श्रीलंका में जातीय संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहा है और आज के देश में श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो चुकी है श्रीलंका की। नेपाल और भारत के बीच में अच्छे संबंध है। नेपाल भारत के ऊपर ये शक लगाता है ना कि उसे भारत अपने इलाकों से ना गुजरकर समुद्री इलाके तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो भूमि से घिरी हुई है, जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। क्लियर? तो ये दोनों देशों के बीच में, इन देशों के बीच में विवाद है। इनकी विशेषताएं क्या है? उत्तर में आप देखोगे हिमालय पर्वत है। आप अगर बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और नीचे दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है। श्रीलंका और मालदीव ये कौन से देश हैं? द्वीपीय देश हैं। क्लियर? हमने यहाँ तक समझा कि भाई क्या क्या है। और बच्चों आप लोगों को इसमें तो ब्रीफ में समझाया जा रहा है। आप लोगों को अगर ज़्यादा चाहिए, मतलब इसके बारे में डिटेल चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसा लिखें, तो इसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे।